आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। उन्होंने एक तो ये मुद्दा उठाया कि 15 लाख रुपए उनके खाते में आएंगे, उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट जो है जनता पड़ा। ये जो गठबंधन वाले ना, इसमें पूरा जोर लगाएंगे। अखिलेश का नुकसान इतना नहीं कर पाने के, लेकिन बसपा का ज़्यादा नुकसान करेंगे। मुस्लिम ज़्यादा है, समाजवादी पार्टी के साथ रहे। लेकिन वैसे तो काम बढ़िया देश के लिए कर ही रही है जी भाजपा। तो बिजली के उनसे परेशान है, मीटर लगने जा रहे हैं तो उनसे परेशान है। योगी जी कह रहे थे टिकट दूसरे आदमी को दे दो, वो अमित शाह ने उन्होंने वो बात माननी नहीं और वो टिकट वहाँ दिया गया। टिकट गलत गए, उससे भी फर्क पड़ा जी मतलब। पब्लिक की अफवाह थी तो कोई मोदी थोड़े कहते हटाओगे होगी। और चंद्रशेखर यदि आता है अपनी पार्टी से तो मायावती को नुकसान करेगा और किसी को नुकसान नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव में जो है वोटर को ये भ्रम रहा है भाई मोदी तो जीत ही रहे। अगली बार जब भी चुनाव होगा हम ही जीत कर आएंगे 100% अयोध्या में। इस सबसे पहले मुद्दा ये है कि घर में चौधरी बने बैठे, हम भी बने बैठे हैं उसमें। छोटा समाज ज़्यादा गिरता है, मुस्लिम समाज ज़्यादा वोट डालता है, 60% वोट डालेंगे। यदि कोई घटना हो जाए किसी दलित के साथ, यदि कोई घटना हो जाए किसी हिंदू के साथ, जितने भी गठबंधन वाले कोई बोलता नहीं है। अभी एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू के साथ अत्याचार हुआ तो सबके मुंह पर मुखौटा लग गया, एक भी बोलने वाला नहीं निकला। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। आप सभी को पता भी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, तो लोकसभा चुनाव के परिणाम आप लोगों के सामने आए। इस लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कुछ सांसद ऐसे सांसद बने हैं जो पहले विधायक हुआ करते थे। ऐसी एक विधानसभा सीट है मीरापुर विधानसभा सीट। मीरापुर विधानसभा सीट पर सभी राजनीतिक पार्टियों की अपनी निगाहें टिकी हुई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग मुझसे बातचीत करते हैं कि मीरापुर के उपचुनाव में इस बार क्या होने जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुनील पोसवाल। सुनील भाई, आप मुझे एक बात बताइए, आप तो कुछ भाजपा के कार्यकर्ता हैं। इस बार लोकसभा का जो परिणाम आया उसमें सीटें कम क्यों रहीं? देखिए, लोकसभा का जो चुनाव था, ऐतिहासिक चुनाव था। पूरे देश में जनता जनार्दन ने अपना मत देने का काम किया। जहाँ सीट आने की बात है, यदि सीट की परसेंटेज देखी जाए तो सीट की परसेंटेज लगभग हमारी बहुत अच्छी है। जहाँ तक बात है थोड़ी बहुत सीट डाउन हुई है, तो इसमें विपक्ष जो जुमला बात करते हैं और झूठ बोलकर उन्होंने लोगों को भ्रमित करने का काम किया कि यदि भाजपा इस बार आ जाएगी तो आकर जो है संविधान बनाने का काम करेगी। जबकि देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा संविधान का सम्मान करने का काम किया, हमेशा गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी के हिस्सों की चिंता करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जो गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, वो हमेशा सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी स्तर पर काम करने का काम करते हैं। और मेरा जो मानना है, भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी बहुत जो सीटें कम हुई हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे दलों के द्वारा भ्रमित कर जो कुप्रचार, दुष्प्रचार उन्होंने किया था, उसी का नतीजा हुआ है। अन्यथा भाजपा आज भी देश के प्रति, देश के जन जन के प्रति लोकप्रिय पार्टी है। और मोदी जी का जो कार्यकाल है वो अपने आप में देश हितैषी है। वो देश को हित में रखकर, उनके लिए देश सर्वोपरि है। लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी पार्टी में है और उसी पार्टी के आधार पर ही आज पूरा देश मोदी जी के सम्मान करता है, काम करता है। और एकमात्र पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हर 6 साल बाद, चाहे को देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो प्रदेश का, या छोटा कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, उनकी सदस्यता अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। अभी 2 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी इस 8800002024 के माध्यम से सदस्यता का शुभारंभ करने का काम करेंगे, जिससे ये सिद्ध होता है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, किसी भी तबके से रहने वाला व्यक्ति जो काम करेगा राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, वो इस पार्टी से जुड़कर शीर्ष स्तर पर पहुंच सकता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने कहा कि विपक्ष का जुमला, जितने भी विपक्ष में गठबंधन, आपको पता है इंडिया गठबंधन था, लेकिन 10 साल तो आप लोगों ने काम किया था। उसी का परिणाम है कि आज हम भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। 240 सीटें आना कोई आम बात नहीं है। आपने देखा होगा जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुए थे, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही हैं, तो उसके बाद उनकी तो सीटें अपना आप ही, आपको भी खुद परिणाम पता है कि कितनी सीटें रही थी। तो हमने तो जो था लगातार तीसरी बार सीटें हासिल करना, ये बहुत बड़ी बात है। जनता की जीत है, जनता जनार्दन की जीत है। लेकिन आप कम ही नहीं बताएंगे, सीटें कम क्यों आई है? सीटें कम का मैंने बताया, दुष्प्रचार, कुप्रचार करना विपक्ष के द्वारा, अपनी झूठी सच्ची बात करना। और आप देखते भी होंगे जब जब भी यहाँ घटना होती है, यदि कोई घटना हो जाए किसी दलित के साथ, यदि कोई घटना हो जाए किसी हिंदू के साथ, जितने भी गठबंधन वाले कोई बोलता नहीं है। आपने देखा भी होगा और ऐसी बहुत सारी घटना होती हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ तो सबके मुंह पर मुखौटा लग गया, एक भी बोलने वाला नहीं निकला। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं, जो आपकी पार्टी के लोग हैं, कि भैया टिकट देने में बड़ी गलती हुई है इस बार। मानते नहीं मानते हैं?
नहीं देखो, हमारी पार्टी कभी गलती करती नहीं है टिकट देने में। हमारी पार्टी तो बिल्कुल स्पष्ट निर्णय पार्टी का कार्यकर्ता हो तो ऐसा हो कि गलती भी नहीं बता रहे हैं आप। गलती करती नहीं है ना पार्टी, सोच समझ कर बिल्कुल पूरा सच्चा और अच्छा निर्णय लिया जाता है। और मोदी जी के नेतृत्व पर जो शीर्ष नेतृत्व है हमारे यहाँ किसी एक व्यक्ति के कहने से टिकट नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पूरा बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर पूरी जांच कर कर परख कर कर उसके बाद एनालिसिस कर कर जो जनता के हित में काम कर सकता हो ऐसे व्यक्ति को टिकट देना काम करता है। अब मीरापुर की बात करते हैं। मीरापुर यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर दूरी पर है। मीरापुर के बारे में क्या राय है? अब ये तो देश का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, क्योंकि अभी गठबंधन को सीट जाएगी या भाजपा को जाएगी ये तो आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। मीरापुर के विकास में दिखता होगा ना आपको, भाजपा ने कितना विकास किया यहाँ पर? माननीय मुख्यमंत्री ने आदित्यनाथ योगी जी ने अभी बीआईटी में आकर 39 सड़कों का शुभारंभ करने का काम किया है जो बननी है। तो इससे ज़्यादा और विकास क्या हो सकता है? मैं तो लेकिन वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, वहाँ रोड बस स्टैंड नहीं है। डिग्री कॉलेज की यदि बात की जाती है, एक योजना को छोड़ दें, अवतार सिंह बढ़ाना वहाँ पर विधायक रहे, उससे पहले तो वहाँ हमेशा समाजवादी के ही विधायक रहा करते थे, तो उन्हें बनाने देना चाहिए था। हम तो एक बार आए हैं, एक बार में तो आपकी थी, विधायक नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन काम तो तब भी करवा सकते थे। तो हमने प्रयास किया, जितने प्रस्ताव हमारे पास आए हमने करवाने का काम किया और हो रहे हैं बहुत सारे काम, आप भी देख रहे हैं उस तरह से। यहाँ यूपी में 10 विधानसभा सीटें हैं, उपचुनाव होने वाले हैं। 10 में से आपको क्या लगता है आप लोग कितनी निकाल लेंगे? हम तो 10 के 10 ही जीतेंगे, ये तो श्योर है। गलतियाँ सुधार रहे हैं? गलती तो भाई पहली बात क्या है, गलती किसी से भी हो सकती है। आप ये मानते गलती हुई है नहीं हुई है पार्टी से? नहीं, पार्टी ने कोई गलती की नहीं, पार्टी ने तो हमेशा सेवा करने का काम किया, लेकिन भ्रमित करने वाले कर सकते हैं उस स्तर पर। अयोध्या अयोध्या में आपको पता है आजकल क्या हो रहा है। अभी एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अब ऐसे लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए। ये तो आप तो पार्टी के कार्यकर्ता, आप तो तारीफ कर, जनता क्यों नहीं समझ रही इस बात को? अब जनता देखो होता क्या है, जनता का काम है भावनाओं पर आधारित सोच रखना। जनता भ्रमित हो जाती है कई बार। अब जनता ने कोई निर्णय मान ले लिया अयोध्या में, अब वो सोच रहे हैं अगली बार जब भी चुनाव होगा हम ही जीत कर आएंगे 100% अयोध्या में। आपका क्या नाम है? चतरपाल है जी मेरा नाम। आप मुझे एक बात बताइए, ये तो कह रहे हैं कि 10 की 10 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव हो रहा है आप लोग जीत रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी बार भी कुछ घाटा हो सकता है जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ? होगा, थोड़ा बहुत तो जरूर होगा जी। जनता उब गई है क्या अब? नहीं, जनता उब नहीं, असल में कई किस्से हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं जो किसान हैं उनकी आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है किसानों के साथ। 2022 की बात है, जब मैं विधानसभा चुनाव कवर करने निकला था तब भी आपकी आवारा पशु की समस्या थी, और लगभग 2-2.5 साल पूरे हो गए हैं, 2024 हो गया है, आज भी वही समस्या है आपकी। किसान परेशान है, इस विषय भी बहुत बड़ी समस्या बन गई। वो तो मजबूरी है, वो लोग वोट तो दे दें। एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो सीट कम आई है उसका कारण मैं बताऊंगा। हमारे आदमी वोट बहुत कम डालते हैं। इस सबसे पहला मुद्दा ये है कि घर में चौधरी बने बैठे, हम भी बने बैठे हैं उसमें। क्या वोट गिरी, अरे इनको चल टाल करो, 2 गिरी आई। छोटा समाज ज़्यादा गिरता है, मुस्लिम समाज ज़्यादा वोट डालता है, 60% वोट डालेंगे उन लोगों तो को। जागरूक है, देखो तो डालेंगे, उनकी वोट के प्रति बहुत जागरूक है। वे अपनी एक वोट भी खराब नहीं जान देते। और हमारी जो है ना, यदि 10 वोट है तो मान लो 6 पड़ेंगे, 4 तो बिल्कुल पड़ेंगे नहीं। उसका भी हमारा जो है कम सीट आने का कारण बना है। जो सीट हमारी कम आई ना भाजपा की सीट, इसका भी बड़ा वो पड़ा। जैसे वो चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि देखिए जैसे मुजफ्फरनगर में चुनाव अलग तारीख को है और मेरठ में चुनाव अलग तारीख को है। जो मुजफ्फरनगर मेरठ का युवा है वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा है, कोई मुंबई में है, कोई कहीं है, कोई कहीं बाहर है। बाहर वाले भी वोट डालने आते हैं बहुत आदमी, लेकिन हमारे आदमी नहीं, मैं मतलब हिंदू तबके का आदमी कम आते हैं, मुस्लिम का तबका बहुत ज़्यादा आता है। अभी मेरी एक जगह की बात हुई थी, चंडीगढ़ से एक लेडीज़ मुस्लिम थी, वो वोट डालने आई, उसका वो आधार कार्ड ख़राब था, उन्होंने की वोट नहीं डालने की। अमरोहा की बात है शायद, पता नहीं कहाँ के हमारे मिलने वाले थे, वो बता रहे थे मेरे से, अभी मेरी बात हो रही थी उनसे, एक दिन चर्चा हुई इस मामले में। तो उन्हें अपना आधार कार्ड सही करवाया, सही करवाने के बाद वोट डाला उसने। हमारा आदमी कह रहा है चल हटा रहने दे, तो देखो उसका बड़ा कारण पड़ा है, मान लोगे नहीं। बाकी आवारा पशु की समस्या होगी। मील के पेमेंट के क्या हाल चाल है? तो बहुत ज़्यादा किसान तो असल में किसान तो बिजली के उनसे परेशान है, मीटर लगने जा रहे हैं, बताओ उनसे परेशान है। किसान हितैषी रही नहीं रही? किसान हितैषी है भी और मतलब है भी नहीं, इतनी हम नहीं कह सकते ज़्यादा। किसान पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हम पार्टी के कार्यकर्ता ना, हम तो वोटर ही है पार्टी के, तो हम जो है कार्यकर्ता नहीं है पार्टी के, वोटर है। अच्छा, जो आपने कहा कि किसान हितैषी रही भी और नहीं भी रही, तो अगर रही है तो सम्मान निधि को हटा दो, है ना? सम्मान निधि तो दे रहे हैं बराबर में। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, अगर रही है तो इसी बेस पे कह रहे हैं ना आप, या और कोई कारण भी है? सम्मान निधि तो दे रहे हैं बराबर, उन्हें किसी आदमी का वो नहीं कर रहा, सम्मान निधि चल रही बराबर उनकी। तो हितैषी कहाँ हो गई? हितैषी तो योगी तो 2000 रुपये में हितैषी तो है जो। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सम्मान निधि मिल रही है, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि सम्मान निधि मिल रही है इसलिए आपको हितैषी लग रही है। बाकी कोई दूसरा कारण बताओ। दूसरा तो किसान, जो हम तो किसान आदमी, हम तो थोड़े से आवारा पशुओं से ही परेशान है।
लेकिन वैसे तो काम बढ़िया देश के लिए कर ही रही है जी भाजपा। तब भी हार गई। देखो हार निकाल मैंने बताया नहीं, वो वोटिंग कम हुई इनकी, अब क्या थोड़ी परेशानी यहीं पड़ी इनकी। अच्छा जैसा अयोध्या बताया हमने, अयोध्या हारने का, अयोध्या में योगी जी की चलन थी। योगी जी कह रहे थे टिकट दूसरे आदमी को दे दो, वो अमित शाह ने, उन्होंने वो बात माननी नहीं और वो टिकट वहाँ दिया गया। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि पार्टी ने गलत टिकट वितरण किया है। कुछ टिकट गलत गए हैं, उससे भी फर्क पड़ा। देखो ये मतलब टिकटों का भी तो फर्क है। अब हम तो कह रहे तुम इसे दो, हम क्षेत्र में रह रहे, और आप कह रहे नहीं इसे दे दो, तो ऐसे भी चले, मनमानी भी तो हुआ है इसमें। भाई हमारी नहीं चल रही, आपकी चल रही, तो उसका भी कुछ वोटों पे वैसे पड़े। मीरापुर का हाल बताइए। मीरापुर यहाँ से पास में ही, आप मीरापुर जाते रहते होंगे। मीरापुर में चुनाव हैं, आपको लगता है कि वहाँ विकास की गंगा बहती है कहीं? विकास तो ना हो रहा इतना, हाँ, पर जो है यहाँ देखो जो सीट पहले लोकदल का निकला है इससे, और अब भी लोकदल के सीट आ गई, तो जहाँ तक ख्याल लोकदल का ही ना निकल जाए इसमें। नहीं निकल तो जाएंगे, वो बात तो ठीक है। देखिए लोकदल के विधायक थे। हाँ तो लोकदल के जो है उसके चांस मुझे ज़्यादा लग रहे। और चंद्रशेखर यदि आता है अपनी पार्टी से, तो मायावती को नुकसान करेगा और किसी को नुकसान नहीं करना। अखिलेश यादव को नुकसान नहीं करेंगे वो? है जी, अखिलेश का नुकसान इतना नहीं कर पाने के, जो मेरी सोच है अपनी बता रहा मैं, लेकिन बसपा का ज़्यादा नुकसान करेगा। देखिए चंद्रशेखर के साथ वाल्मीकि समाज भी जुड़ा हुआ है, चंद्रशेखर के साथ गुर्जर समाज, पार्टी सब समाज जुड़ा हुआ। कोई आदमी नु का एक पार्टी के साथ सारे समाज जुड़े हुए हैं। कोई आदमी नहीं कहने का एक ही समाज का आदमी एक पार्टी में, ये तो मानोगे आप। इन्होंने को एक ही बिरादरी नहीं है, इनको भाई गुज्जर जुड़ा हुआ है, जाट जुड़ा हुआ, वाल्मीकि जुड़ा हुआ। वाल्मीकि ज़्यादा परसेंटेज बता रहा हूँ मैं। अब देखिए अब कहते हैं वाल्मीकि समाज जो है भाजपा का कोर वोटर है, वो ये बात मानते नहीं मानते आप? है मैं, हाँ इस बात तो है, तभी तो कहते हैं। हाँ, भाजपा का है। भाजपा का कोर वोटर कौन है? गुर्जर समाज है, सैनी है, सैनी भी है, ब्राह्मण ब्राह्मण पंडित, ये सब भाजपा के मानने जा। भाजपा के मानने जा। हाँ जी, अब थोड़े बहुत परसेंटेज अगर अलग पार्टी में जा रही है तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ना। फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क ना पड़ने का। अब देखिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी लग रही है अपनी ताल में, यहाँ से शायद गठबंधन ना हो इस सूट पर। आपका ये आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर वाली, आपके RLD अलग अलग लग जाएंगे, बिखर जाएंगे, और क्या होगा इसमें। कौन निकाल सकता है आपके अनुसार? बस ये भाजपा आओगी तो लोकदल निकाल लेगी इससे तो सीट। हम तो लोकदल की मान के चल रहे हैं, इससे जो लोकदल की आती है यदि इनके खाते में आती हैं, तो यदि खाते में ना आई, भाजपा के खाते में भी आ सके, क्यों भाजपा का भी जीतता पहले यहाँ बढ़ाना, तो वो भी जीते भाजपा से हैं। ये तो मीरापुर का दुर्भाग्य है कि जीता कोई भी हो बेशक, लेकिन मीरापुर में विकास कहीं नहीं दिखता। मीरापुर वाले फिर चले जाओ अपना इंगे तिंगे चले जाओगे। हाँ वोट देगा अपना इंगे तिंगे चले जाओ। कोई नेता बढ़िया नहीं मजबूत जो उसका विकास करा हुआ, लोकल का हो। वैसा विकास खूब चल रहा, दिक्कत ना मानियो। मीरापुर में सड़क पड़क तो बढ़िया बन रही है अब तो। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, अभी थोड़ी सी 15 मिनट बारिश करवा दो आप, यहाँ तक पानी भर जाता है मीरापुर में। मीरापुर में हाँ तो बनाओ, बढ़िया नेता बन जाएगा तो विकास तो देखो, काम कमी तो कुछ होना रही। सड़क साली ऐसी बिजली कोरे जाल भगे चले जाओ, देंगे जाओ, रास्ते बढ़िया मिल रहे हैं समय हैं। हाँ जी, लेकिन हमारा पशु की समस्या दूर नहीं हो रही आपकी? वाली बहुत, हमें तो बहुत कड़ी लग रही है हमारा पशु की समस्या। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें से कितनी सीटें मान के चलूं भाजपा निकाल लेगी? इतनी बड़ी तो हम नेता है ना जी, दूर तक का तो हमें बताना, हमारे पोसवाल जी बताओगे इस मामले ये को। तो 10 की 10 कह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं 10 की 10, पर मैं कह रहा है 2-4 में मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं। हाँ आधा आधा हो जाएगा ना, आधा तो होने का नहीं, ज़्यादा में भाजपा ही रह जाएगी, बीजेपी की ज़्यादा, मेरी अंदर ज़्यादा रह जाएगी। हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार। संजय जी मुझे आप एक बात बताइए, जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव हुए, ये सांसद साहब के चंदन चौहान है, अब इनके बाद ही उपचुनाव होने वाले हैं, मीरापुर में आपकी रिश्तेदारी भी होगी, मीरापुर में कुछ विकास दिखता भी है नहीं दिखता कहीं? ये विकास तो हो रहा है मीरापुर में, 2 हाईवे बन रही है, मेरठ से बिजनौर वाली और मुजफ्फरनगर से बिजनौर वाली, 2 हाईवे होगी मीरापुर में। और क्या विकास चाहिए? लोग तो ये भी कह रहे हैं वो हाईवे मीरापुर से कट के जा रहे हैं। फायदा तो मीरापुर वालों को ही होगा उसका। कैसे होगा फायदा? उनकी ज़मीन उच्च रेट में बिक रही है, हाईवे बन रही है वहाँ। कितने % लोगों को फायदा होगा मुझे तो बताओ। अगर उनकी महंगी बिक गई किसान की, वो दूसरे किसान की महंगी लाएगा। चलो ठीक है, ये मैंने विकास मान लिया। डिग्री कॉलेज, शिक्षा व्यवस्था और आपके रोजगार, वो सब कहाँ है वहाँ पे? ये हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, एकदम थोड़ा हो जाएगा इतना काम। 10 साल तो हो गए। 10 साल भाजपा की सरकार कहाँ रही वहाँ उसमें, पहले उसके थे। अगर योगी जी चाहें, जैसे चलिए मैं मान लेता हूँ, जैसे हसनापुर विधानसभा सीट है, यहाँ से दिनेश खटीक विधायक हैं, किसी और पार्टी का विधायक होता, योगी जी चाहते तो यहाँ कोई प्लान नहीं ले सकता? बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता? मेडिकल व्यवस्था नहीं हो सकती यहाँ पे? उसकी मांग तो जो मक्का विधायक है वही करेगा। अगर विधायक जो है दूसरी पार्टी का था, उसने मांग नहीं करी वहाँ। अभी लोग तो ये भी कह रहे थे भैया सत्ता है नहीं हमारी, सत्ता होती तो 2 काम करवा भी देते। कौन कह रहे थे? विधायक कह देते हैं जो अलग पार्टी के होते हैं अगर। हाँ तो जो सत्ता में नहीं है उसकी बात मानने की भी तो नहीं भाई, जो विधायक जो है सत्ता में होगा जब भी तो बात मानेगी उसकी। आपकी पार्टी बात नहीं मानती और लोगों की? नहीं, पहले पार्टी जो है, और वहाँ ऐसा भी हो जा नहीं मानती पार्टी बात जो है, जो हमारा विधायक नहीं है, ऐसा भी हो जा। कि हमारा विधायक हो तो ज़्यादा नाम होगा। हाँ ऐसा हो जा। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान दे सकते हैं मीरापुर सीट पर? ये
मीरापुर सीट पे तो भाजपा को नुकसान ना देने के, किसे नुकसान दे सकते हैं? बसपा को देंगे ज़्यादा तो। मुसलमान भी तो उनके साथ हैं, कोई मुस्लिम समाज के जो लोग हैं। सारे मुसलमान उसके साथ नहीं होने के। सारे नहीं कह सकते, कुछ परसेंट के। अब नगीना में चुनाव हुए, नगीना जो सीट है सुरक्षित सीट है, लेकिन बस मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो पूरा। वहाँ अखिलेश यादव के प्रत्याशी भी थे, आपके भाजपा के भी थे, तमाम ऐसे प्रत्याशी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद तब भी वहाँ से जीत गए। तो मुस्लिम तो कुछ ना कुछ साथ होंगे ना। हाँ, मुस्लिम साथ हैं उनकी, पर मुस्लिम ज़्यादा है, समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हाँ, क्या लग रहा है 10 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें निकल जाएंगी? 7-8 तो निकल ही जाएंगी। बीजेपी की? ये लोकसभा चुनाव देखने के बाद भी आप कह रहे हैं? लोकसभा चुनाव में जो है वोटर को ये भरम रहा है भाई, मोदी जी तो जीत ही रहे, मोदी जी तो जीत रहे, वोट डालने गए ही नहीं, मोदी जीत रहे भाई, इस बात पर जो है भरम रहेगा थोड़ा वोटर को। तो ये भी कह रहे थे कि मोदी जी को बड़ा अहंकार हो गया, योगी जी की नहीं सुन रहे। अहंकार तो नहीं था योगी जी का, जगह हारने के बाद भी कमर थपथपाई योगी जी की, ऐसा कैसा हो सका है? योगी जी और मोदी तो बात नहीं चल रही थी योगी जी को हटाने की, आप सब लोगों ने सुना होगा योगी जी हट सकते हैं। ऐसी जो है अफवाह थी बिना मतलब की, पब्लिक की अफवाह थी, तो कोई मोदी थोड़े कहते हटाओगे योगी को। अच्छा, सबसे बड़ा एक कारण मुझे बताइए, सिर्फ एक कारण, पूरे लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीट कम आने का सबसे बड़ा कारण क्या लगा आपको? भाजपा की सीट कम आने का तो अभी चेयरमैन साहब ने बताया, आवारा पशु वाली बहुत बड़ी समस्या, मान लीजिए, चलिए। किसानों की समस्या। दूसरी समस्या जो है थोड़ा टिकट के बंटवारे में भी है, कमी रही। क्या नाम है आपका? जिले सिंगारी है। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरह के भी लोकसभा चुनाव हुए, भाजपा की हार को आपने बखूबी देखा होगा, कारण क्या था? असल में हर आदमी कहता है, मैं भी बहुत लोगों से मिलता हूँ, जैसे लोग मिलते हैं, सभी कास्ट के लोग मिलते हैं, तो ज़्यादातर ये कहते हैं कि भाजपा के मूल में जो है हिंदू मुस्लिम राजनीति है, ये मेन कारण है। और उसी को लोग समझने लगे कि हिंदू मुस्लिम राजनीति के आधार पर ये लोग राजनीति करते हैं, और जो जितना ये मतलब वादे करते हैं उस पर पूरा नहीं उतरते हैं। इसलिए लोगों के अंदर ये जो है विरोधाभास था, और इसलिए अंदर खाने जो है लोगों ने इनको वोट उस हिसाब से नहीं दिया जितना पहले दिया था। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो विपक्ष था उसका उन्होंने लोगों को बहका दिया कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, संविधान खत्म होने से बचा देंगे। वो विपक्ष का जुमला था या इनके काम ही अच्छे नहीं थे ज़्यादातर? उन्होंने एक तो ये मुद्दा उठाया कि 15 लाख रुपए उनके खाते में आएंगे, कोई वादा किया था मोदी ने पहले, उसका ये दुष्प्रचार किया विपक्ष ने, उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट जो है जनता पड़ा। अच्छा, महंगाई मानते हैं आप? हाँ, महंगाई तो मानते हैं। मोदी जी ने तो ये भी कहा था महंगाई भी कम हो जाएगी। उन्होंने तो ये भी कहा था किसानों की आय दूनी करेंगे, हुई नहीं हुई? कहाँ हुई है बताइए, कहाँ हुई? हुई नहीं है वो, क्योंकि ऐसा ना, ये रियलिटी है जो मैं बता रहा हूँ आपसे बात, ये सब जो है एक प्रकार से वादे करके और ये वोटों को बटोरना है, उनका उद्देश्य जो है हिंदू मुस्लिम राजनीति उनके मूल में है। क्या लोग समझ चुके हैं? कितने परसेंट लोग समझ चुके होंगे आपके अनुसार? बस वैसे तो समझने को तो लोग जो है ज़्यादातर 70% समझ गए थे, लेकिन ऑप्शन नहीं था कोई और। ऑप्शन क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था कि इस वजह था ना, ये तुम्हारा ये कांग्रेस में जो राहुल गांधी, उसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। राहुल गांधी को नेता मानते हैं आप? हैं? नहीं, मेरी बात नहीं है, जनता जो है ये समझ रही थी भाई इसको, ये तो हारेगा ही, फिर लोग भाजपा को जिताएंगे, ये दिमाग थी लोगों के बात। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है मतलब और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए भाजपा को वोट इतना कर दिया उन्होंने। अब देखिए, चुनाव आ गए, चुनाव के परिणाम भी आ गए, सरकार भी आ गई एनडीए की, अब ये उपचुनाव हैं, आपको क्या लगता है भाजपा ने इन 3-4 महीने 5 महीने में जितने भी काम किए हैं, क्या लोगों की जो मेंटलिटी है, लोगों की जो विचार हैं, उसमें बदलाव हुआ होगा कुछ इन सालों में? अब देखो, ये उपचुनाव में क्या होता है, उपचुनाव में जितनी भी शक्ति होती है सभी पार्टियों की, सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, मालूम है आपको। और जहाँ पर 10 चुनाव है, कुल उपचुनाव 10 ही है ना सारे, तो उनमें जो है जितने भी नेता हैं, चाहे किसी पार्टी का हो, वहाँ पर पूरी जोर लगाए अपनी पार्टी के लिए, और वो जो है हर संभव प्रयत्न किया जाएगा वहाँ कि हमारी पार्टी जीते। तो इसलिए जो है उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कौन निकलेगा, लेकिन प्रयास यही होगा कि ये जो गठबंधन वाले ना, इसमें पूरा जोर लगाएंगे। तो भाजपा को नुकसान हो सकता है? फिर भी हो सकता है नुकसान भाजपा को। ये चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या राय है, इनकी उपचुनाव में क्या रहेगी योजना? चंद्रशेखर राज को एक सीट मिली है ना, एक अपने जीता खुद, और एक पे चुनाव लड़े हो? हाँ, एक पे लड़े हैं, और एक जीत गए हो, तो वो दूसरी खड़े करेंगे यहाँ, तो ये इसमें सही नहीं कहा सकता है, लेकिन इससे कोई भाजपा को नुकसान नहीं होगा। बाकी और पार्टी को नुकसान हो सकता है? हो सकता है, हाँ, समाजवादी को हो सकता है।